भाई तेरा लास्ट वाला सेशन अमेजिंग था और होमोफोन्स को याद रखने की जो ट्रिक तूने बताई है, आए हाय, वो तो क्वाइट इफेक्टिव है बाय गॉड। थैंक यू सो मच ब्रो। अगर हमारे ऑनलाइन फ्रेंड्स ये सोच रहे हैं कि किस ट्रिक की बात हो रही है तो वो इस वीडियो को देखें। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करते वक्त घंटी बजाना मत भूलियो। तो भाई आज क्या पढ़ाने वाला है? अगले 4 सेशंस में हम फॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे ईमेल, आर्टिकल्स, एसेज में यूज होने वाले होमोफोन्स को कवर करेंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब इसका हमारी रेपुटेशन और मार्क्स पर काफी प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल, इसीलिए हम इनको ट्रिक्स के साथ सीखेंगे। हमारे ऑनलाइन फ्रेंड्स भी कमेंट्स में इन वर्ड्स का यूज जरूर करें, इससे आपको उनकी मीनिंग हमेशा के लिए याद हो जाएगी। हम हैं तो क्या गम है। आज तो भाई शायराना अंदाज में लग रहा है। चल लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर तुम्हें किसी की सुंदरता की तारीफ करनी है तो तुम क्या कहोगे? यू आर ब्यूटिफुल। ओए सोचना बंद कर। एनीवे, इस सेंटेंस के पहले 2 वर्ड्स यू और आर को मिलाकर एक कॉन्ट्रैक्शन वर्ड बनता है योर, जिसका मतलब होता है आप हो, तुम हो। जैसे यू आर क्वाइट फनी, आप बड़े मजाकिया हो, या फिर यू आर अमेजिंग, तुम कमाल के हो। यू आर कमिंग विद मी, तुम मेरे साथ आ रहे हो, या फिर यू आर अ वेरी गुड टीचर, तुम बहुत अच्छे टीचर हो। थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स बडी। इस सेंटेंस में मैंने जिस योर का यूज किया है उसका मतलब होता है आपका, आपकी। जैसे आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूँ। या फिर योर वॉइस इज अमेजिंग, आपकी आवाज अद्भुत है। आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम मेरे दोस्त हो। सुपर्ब। वन कॉम्प्लीमेंट फॉर यू, यू आर अ क्विक लर्नर। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट भी होमोफोन्स हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ, जैसे हिज परफॉर्मेंस डिजर्व्स अ कॉम्प्लीमेंट, उसकी परफॉर्मेंस तारीफ के योग्य है। या फिर द बॉस कॉम्प्लीमेंटेड द टीम फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, बॉस ने टीम की उनके योगदान के लिए प्रशंसा की, तारीफ की। एवरीवन कॉम्प्लीमेंट्स राम फॉर हिज सिंगिंग, हर कोई राम की उसके गायन के लिए तारीफ करता है। या फिर थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, तारीफ के लिए आपका शुक्रिया। दैट्स करेक्ट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक या अनुकूल होना। जब कोई एक चीज दूसरी चीज को और भी अच्छा बना दे तो हम कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे योर शर्ट एंड टाई कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, तुम्हारी शर्ट और टाई एक दूसरे के पूरक हैं। या फिर द म्यूजिक कॉम्प्लीमेंट्स हर वॉइस, संगीत उसकी आवाज का पूरक है। आई कॉम्प्लीमेंटेड द न्यूली वेड कपल दैट दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, मैंने नवविवाहित जोड़े की तारीफ की कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। वेरी नाइस। लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट पेयर ऑफ होमोफोन्स जो है लेट्स और लेट्स। भाई भाई भाई, ये एपोस्ट्रोफी वाला लेट्स लेट अस होगा, है ना? दैट्स राइट। लेट्स विद एन एपोस्ट्रोफी लेट और अस को मिलाकर बना है। इट्स अ कॉन्ट्रैक्शन वर्ड। इसका मतलब होता है चलो। जैसे लेट्स गेट स्टार्टेड, चलो शुरू करते हैं। या फिर लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, चलो एक लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। लेट्स का मतलब होता है अलाउज, करने देता है, करने देती है। जैसे ही लेट्स मी यूज हिज फोन, वो मुझे अपना फोन यूज करने देता है। या फिर द लैंडलॉर्ड लेट्स अस होस्ट लेट नाइट पार्टीज, लैंडलॉर्ड हमें लेट नाइट पार्टीज की मेजबानी करने देता है। मेरी गर्लफ्रेंड कभी मुझे अपना फोन नहीं चेक करने देती। Let's try to find out why she never lets me check her phone. All the best with that. But my advice to you is, भाई advice से याद आया कि मैं advice और advice के बीच में भी बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। It's quite common. Advice with a C का मतलब होता है सलाह। जैसे my advice is to work out every day. मेरी सलाह है कि रोज कसरत करो। या फिर don't follow his advice. उसकी सलाह का पालन मत करो। एडवाइज विद एन एस का मतलब होता है सलाह देना। जैसे द डॉक्टर एडवाइज मी टू वेक अप अर्ली, डॉक्टर ने मुझे सुबह जल्दी उठने की सलाह दी। या फिर आई एडवाइज यू टू लिसन टू योर हार्ट, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अपने दिल की सुनो। अभी तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन देर तक याद रखने की ट्रिक बताना। वाई नॉट। चल अपनी 3 स्टेप टेक्निक फॉलो करते हैं। स्पेलिंग्स तो हमें याद है ही, ADVICE और ADVISE।
मीनिंग्स भी याद है, सलाह और सलाह देना। अब हमें किसी एक वर्ड को उसकी मिलती जुलती इमेज के साथ एसोसिएट करना है। डॉक्टर्स हमें इंपॉर्टेंट सलाह देते हैं, इसलिए हम एडवाइस को डॉक्टर्स के साथ रिलेट कर सकते हैं जिनका काम है सलाह देना। और अगर एडवाइस है सलाह देना तो एडवाइस क्या है? भाई अब मुझे ये एकदम क्लियर हो गया। योर एडवाइस ऑफ रिलेटिंग वर्ड्स विद इमेजेस इज वेरी यूजफुल। तुम्हारी शब्दों को इमेजेस से जोड़ने की सलाह बहुत उपयोगी है। आई एडवाइज एवरीवन टू फॉलो द सेम। मैं हर किसी को ये सलाह देता हूँ कि वो इसका पालन करे। आई हम्बली एक्सेप्ट योर कॉम्प्लीमेंट। और इसी के साथ आते हैं आज के लास्ट सेट ऑफ होमोफोन्स पे, जो है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। लगे हाथों एक्सपेक्ट भी समझा ही दियो, मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ इन तीनों में। चैलेंज एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। आई एक्सेप्ट योर रेजिग्नेशन। मैं तुम्हारा त्यागपत्र स्वीकार करता हूँ। आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक्स। मैं अपनी गलतियां स्वीकार करता हूँ। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, को छोड़कर। एवरीवन एक्सेप्ट हिम इज हैप्पी विद द आउटकम। उसे छोड़कर हर कोई परिणाम से खुश है। या फिर द कार हैज ऑल द फीचर्स एक्सेप्ट पावर ब्रेक्स। कार में पावर ब्रेक्स को छोड़कर सभी फीचर्स हैं। एक्सपेक्ट का मतलब होता है अपेक्षा करना, उम्मीद करना। जैसे आई एम एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव रिजल्ट। मैं एक पॉजिटिव नतीजे की उम्मीद कर रहा हूँ। या फिर वॉरेन बफे जी का फेमस कोट है, ऑनेस्टी इज अ वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट, डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम चीप पीपल। वाह भाई, तूने तो एक ही शॉट में तीनों निपटा दिए। चल मैं भी ट्राई करता हूँ। आई एक्सेप्ट ऑल योर कंडीशंस एक्सेप्ट द सेकेंड वन। प्लीज डोंट एक्सपेक्ट दैट आई विल फॉलो ऑल ऑफ देम। मैं दूसरी को छोड़कर तुम्हारी सारी शर्तें स्वीकार करता हूँ, कृपया ये अपेक्षा मत करना कि मैं सभी को फॉलो करूंगा। एक्सेलेंट। चल आज के सेशन को समराइज करते हैं। हमने उन होमोफोन्स को डिस्कस किया जिनको फॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे ईमेल राइटिंग, एसेज, आर्टिकल्स एटसेट्रा में यूज किया जाता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज होने के कारण इनका हमारी रेपुटेशन पर काफी प्रभाव पड़ सकता है। योर का मतलब होता है यू आर, तुम हो। योर का तुम्हारा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ, कॉम्प्लीमेंट का पूरक होना। लेट्स का मतलब होता है लेट अस, चलो। लेट्स का अलाउस, करने देता है। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, एडवाइस का सलाह देना। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, को छोड़कर। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, अपेक्षा करना। भाई ये वर्ड्स तो मुझे अच्छे से समझ में आ गए। अब मैं अपने रिटर्न कम्युनिकेशन में इनका ज्यादा से ज्यादा यूज करूंगा। आप लोग भी कमेंट्स में इन वर्ड्स का यूज करें और हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब अगले सेशन में मिलते हैं जिसमें अपना भाई कुछ और इम्पोर्टेंट होमोफोन्स को कवर करेगा। तब तक के लिए चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना।